बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, प्रभु को पाने का रास्ता प्रेम का रास्ता है। और प्रेम का रास्ता वो रास्ता है जिस पर कि सब महापुरुष चलते रहे हैं। जब हम महापुरुषों की ज़िंदगी देखते हैं तो हम बहुत सी बार उन्हें भारी रूप से देखते हैं। तो आज मैं एक संत कृपाल सिंह जी महाराज की लिखी हुई गज़ल आप सबके सामने रखना चाहता हूँ, जिसमें दिखेगा कि संत कृपाल सिंह जी महाराज कितने प्रेम से भरपूर थे। उनको कितना लगाव अपने सदगुरु हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज से था। और जो प्यार का रास्ता है जो एक भक्त और गुरु के बीच में है, एक शिष्य गुरु के बीच में है, वो कैसे इन महापुरुषों की ज़िंदगी में होता है, चाहे वो डिसाइपलशिप के समय में हो जब खुद भक्त हों, और बाद में तो उनके ज़रिए वो प्रभु का प्रेम सब तक पहुंचता रहता है। संत कृपाल सिंह जी महाराज जी ने बहुत से लोग बहुत स्ट्रिक्ट समझते थे। जब इनके लफ्ज़ सुनने को मिलेंगे तो प्रेम का मस्ती भरा आलम हम सबको खुलता हुआ दिखेगा कि कैसे एक भक्त की एक ही कशिश होती है, वो है अपने सदगुरु से मिलन की। उसके सिवाय और कुछ उसकी ज़िंदगी में है नहीं। वो चाहता है कि उसका मिलाप अपने सदगुरु से हो। वो चाहता है कि उसका ध्यान अपने सदगुरु के ज़रिए पिता परमेश्वर में हो। और चाहे वो अपने सदगुरु को दूर से देखे, चाहे उन्हें याद करे, लेकिन उसका ध्यान दुनिया में जीते हुए सिर्फ अपने सदगुरु की ओर होगा। तो पहला शेर इस गज़ल का ऐसे है कि उल्फत में किसी बात की परवाह न करेंगे, कि उल्फत में किसी बात की परवाह न करेंगे, जहाँ अपनी फिदा सूरतें परवाह न करेंगे। तो संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि जो एक सच्चा प्रेमी है वो किसी चीज़ की परवाह नहीं करता। उसे बाहरी किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं है, कि उल्फत में किसी बात की परवाह न करेंगे, कि वो तो अपने सदगुरु का प्रेम लेने के लिए आया, उसको तो और किसी चीज़ से मतलब नहीं है। एक सच्चा शिष्य तो यही चाहता है कि अपने गुरु का उसको प्रेम मिले, और उसी प्रेम के ज़रिए वो वहाँ खींचा चला आता है। और अगर कोई भी चीज़ उसमें रुकावट डाले तो संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमा के उल्फत में किसी बात की परवाह ना करेंगे, जहाँ अपनी फिदा सूरतें परवाह ना करेंगे, कि ध्यान अपना पूरा अपने सदगुरु में रखेंगे। और कोई भी बाहर की रुकावट हो तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। संत कृपाल सिंह जी महाराज का प्रेम हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज से इतना ज़्यादा था कि जब वो डेरे से वापस जाते थे तो कभी अपनी पीठ करके नहीं जाते, उल्टे पैरों से कितनी देर चलते रहते थे, ताकि उनका मुख हर समय अपनी सदगुरु की ओर हो। इस किस्म की लगन जिसमें कि उन्हें मालूम था कि जो कुछ उन्हें मिलना है वो सदगुरु के ज़रिए मिलना है। गॉड फर्स्ट एंड एवरीथिंग एल्स नेक्स्ट, कि प्रभु को पाना ही सबसे पहला कार्य है, और उसको पाने के लिए सदगुरु की मदद चाहिए। अगर अपने आप प्रभु को पा सकते तो फिर हम कब के 84 लाख जिया जून से छुटकारा पा गए होते। ये संत कृपाल सिंह जी महाराज की ज़िंदगी बड़ी जल्दी क्लियर हो गया था, क्योंकि उन्होंने बड़ी छानबीन की, बहुत संत महात्माओं के पास गए, बहुत रास्ते देखे। और जब हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के उन्हें दर्शन हुए तो उन्हें मालूम हो गया कि यही रास्ता मेरे लिए सही है, इनके ज़रिए मैं सब कुछ पाऊंगा। और फिर उन्होंने अपने सारी अटेंशन उनकी ओर कर दी। तो यहाँ यही फरमा रहे हैं
एक सच्चा शिष्य वो है जिसका ध्यान सिर्फ अपने सद्गुरु में हो, उसके सिवाय और किसी चीज़ में ना हो। चाहे सुख है चाहे दुख है, उसके लिए सब बराबर है, क्योंकि उसको मालूम है कि उसका रखवाला उसका सद्गुरु और पिता परमेश्वर है। तो ज़िंदगी में दुख आ जाते हैं, चीज़ें हो जाती हैं जो हम नहीं सोचते। यंग एज में कोई बीमारी आ गई जिसको इंसान कभी सोचता नहीं, कभी रिलेशनशिप में कोई अनबन हो जाता है, ऐसे रिलेशनशिप जो कि बहुत नज़दीकी होते हैं, किसी कारण ऐसे लगता है कि वो कभी नज़दीक होंगे नहीं। कभी तकलीफ़ें फाइनेंशियली आ जाती हैं कि इंसान जिसका कारोबार बहुत चल रहा है, एकदम से पता नहीं लगता कि क्या हो गया, और कारोबार में मुसीबत आ गई। तो दुख इंसान की ज़िंदगी में आ जाते हैं, और कई मौके सुख के भी होते हैं। शादी हो गई, बाल बच्चे हो गए, उनकी शादियां हो रही हैं, जो कि खुशी के मौके होते हैं। तो सुख और दुख में एक सच्चे शिष्य का ध्यान पिता परमेश्वर की ओर ही रहता है। संत कृपाल सिंह जी महाराज की जिंदगी का एक वाक़या है। उनको हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज ने ड्यूटी दी थी सत्संग करने की। तो एक बारी वो बहुत बीमार हो गए, बहुत बीमार थे कि बुखार चढ़ा हुआ था और उठा जा नहीं रहा था, शरीर टूट रहा था। तो डॉक्टरों ने कहा कि आप बिल्कुल जैसे बेड रेस्ट लेटे रहिएगा, आपको बिल्कुल उठना नहीं है, नहीं तो आपकी तबीयत और ख़राब होगी। लेकिन सत्संग का समय आया। सत्संग उनके घर से 1 फुर्लांग दूर था। तो वो ज़माना था जब पैदल लोग जाते थे एक से दूसरी जगह। तो वो उठे, 1 फुर्लांग जाने में कई बार रास्ते में रुके, कभी सांस टूटे कभी रुके, रुक रुक के सत्संग घर में पहुँचे। वहाँ सत्संग 3 घंटे सत्संग किया उन्होंने, और सत्संग के बाद बिल्कुल तंदुरुस्त थे। उनको मालूम था कि उनके सद्गुरु ने उन्हें कुछ करने के लिए कहा है, और ये भी सद्गुरु के वचन थे कि अगर चारपाई से तुम उठ सकते हो तो फिर जो भी कहा जाए उसे ज़रूर करना। इतना भरोसा, इतना प्रेम अपने सद्गुरु से वो करते थे। भारी रूप से हम सब सोचते हैं बहुत स्ट्रिक्ट थे, क्योंकि जब कुछ बोलते थे तो उनके सामने कोई जवाब देता नहीं था, लेकिन अंदर से वो बहुत प्यार से भरपूर थे, बहुत नरम थे। ये इस शब्द से और भी पता चलता है। और कई पहलू जो एक शिष्य गुजरता है अपने सद्गुरु के प्रेम के अंदर, उसका इस गज़ल को जब हम सुनते हैं तो वो पहलू खुलने शुरू होते हैं। आगे फरमा रहे हैं कि जिससे भी बेआं इश्क का अफसाना करेंगे, अपनी ही तरह उसको भी दीवाना करेंगे। तो फरमा रहे हैं जिससे भी सत्संग की बातचीत करेंगे, अपने सद्गुरु की बातचीत करेंगे, उनके प्रेम की बातचीत करेंगे, तो उनको भी अपने जैसे बना लेंगे। कि इतने प्रेम से अपनी जिंदगी हम जिएं कि औरों पर भी उसका असर हो। लोगों पर असर बातचीत का नहीं होता, लोगों पर असर होता है कि हम किस किस्म के हैं, हम जीते कैसे हैं, हमारे इंटरेक्शन औरों से कैसे हैं, हम कैसे रोज़ाना अपने कार्य करते हैं, कैसे लोगों को मिलते हैं। जो डे टू डे हमारी एग्जिस्टेंस है, जब वो शांत होती है, जब वो अच्छी होती है, तो फिर ऑटोमेटिकली उसका असर खुद ब खुद औरों पर पड़ना शुरू हो जाता है। अगर हम सोचें कि किसको बोल के और किसी को समझा के कुछ समझा सकेंगे तो पॉसिबल नहीं होता। पॉसिबल ये है कि इंसान अपने आप को सही करे, और जो इंसान अपने सद्गुरु के प्रेम में जी रहा है तो उसकी ज़िंदगी से वो उसके सद्गुरु की प्रेम की खुशबू औरों तक भी पहुंचती है। तो वही यहाँ समझा गए हैं हमें कि जब भी किसी से भी बातचीत सत्संग की, प्रभु को पाने की और
असलियत जानने की करेंगे तो जैसे प्रेम से हम भरे हुए हैं वैसे उसका असर उन पर भी होगा। उन्हें भी हम समझाएंगे कि वो सत्संग में आए। गुरबानी में भी आया कि पूरे गुरु का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पेख। कि जब एक पूर्ण महापुरुष के सत्संग में हम जाते हैं तो जो भ्रम के पार है, जो काल के दायरे का पार है, उसके आगे है, उसका हम अनुभव करने के लायक हो जा सकते हैं। वहाँ पर हम पहुँच सकते हैं, वहाँ पर जा सकते हैं और उसके साथ हम जुड़ सकते हैं। अभी तो हम एक काल के देश, इस माया की दुनिया में, पिंड के देश में जी रहे हैं। सब कुछ इस देश में वो हो रहा है जो कि इल्यूजनरी है, माया की दुनिया में है कुछ और, नज़र कुछ और आता है, देखने में कुछ और है, सुनने में कुछ और है। हर एक चीज़ अलग 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 है। लेकिन जब हम सच्चाई की ओर बढ़ते हैं, जब हमारा शिव नेत्र खुलता है, जब 10वां द्वार खुलता है, तो फिर हमारे कदम हमें असलियत की ओर बढ़ते हुए दिखते हैं। और जब हमारे कदम हमें असलियत की ओर बढ़ते हुए दिखेंगे तो फिर हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ना शुरू हो जाएंगे। जैसे जैसे ध्यान पिता परमेश्वर की ओर बढ़ेगा वो तब होगा जब अंदर की दुनिया में हम जाएंगे। वैसे वैसे हम देखेंगे कि जिंदगी में सुख चैन होगा। जो ये अगला वर्ष है ये उस स्टेट का है कि जब हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि हमें अपने सद्गुरु की नज़दीकी मिले लेकिन मिलती नहीं। तो यहाँ पे फरमा रहे कि उल्टा ही पड़ रहा है दुआओं का असर भी, कि हम प्रेयर कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन कुछ असर नहीं हो रहा उसका। जो हम चाह रहे हैं वो हो नहीं रहा। कि उल्टा ही पड़ रहा है दुआओं का असर भी, क्या चारा ए दर्द दिल दीवाना करेंगे। मारे हैं कि हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं अपने सद्गुरु की नज़रें पाने की, उनका प्रेम पाने की, उनकी नज़दीकी पाने की, बट हो नहीं रहा। तो क्या चाह रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। संत दर्शन सिंह जी महाराज की ज़िंदगी का एक वाक़या है कि संत कृपाल सिंह जी महाराज जब बाहरी दौरे पर एक बार ही जा रहे थे, जब हिंदुस्तान से बाहर जा रहे थे, तो एयरपोर्ट पर जैसे सब लोग छोड़ने गए उनको, तो एयरपोर्ट पे जब महाराज जी दर्शन दे रहे थे तो उनकी नज़रें संत दर्शन सिंह जी महाराज के ऊपर नहीं पड़ी। एक बार ही नहीं पड़ी, दूसरी बार नहीं, उन्होंने फिर जगह बदली और उनके अंदर बड़ा दुख हो रहा था कि मुझे दर्शन नहीं हो रहे हैं। और फिर महाराज जी की फ्लाइट का समय हो गया और वो चले गए। और संत दर्शन सिंह जी महाराज को उस दिन दर्शन नहीं हुए, उनकी नज़रें संत कृपाल सिंह जी महाराज की नज़रों से नहीं मिले। तो बड़े दुखी घर में आके एक पोइम भी उन्होंने लिखी है उस टाइम की। तो ऐसे मौके कई बारी हमारी लाइफ में आ जाते हैं। इस किस्म के मौके की बात यहाँ संत कृपाल सिंह जी महाराज भी कर रहे हैं कि उल्टा ही पड़ रहा है दुआओं का असर भी। कि हम सब तो अपनी तरफ से तो प्रार्थना करके आते हैं कि हमें अपने सद्गुरु के दर्शन मिले, अच्छे दर्शन हो, नज़दीकी मिले, प्रेम मिले, लेकिन संगत इतनी है उधर तो कई बार नहीं ऐसा मौका होता। तो क्या चाह रहा है दर्द दिले दीवाना करेंगे। तो कह रहे हैं जो एक दीवाना है, जो एक भक्त है सच्चा, वो क्या करे उस पर ही। और जो अगला शेर है इसमें एक किस्म का जवाब सा दिया जा रहा है, मगर इसके एस्पेक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। फरमा रहे हैं कि कह दो उन्हें ख्वाबों में अब आया ना करें वो। कि भाई कभी दर्शन नहीं होते, हम दुखी हो जाते हैं ना, वो नहीं मिले हम भी नहीं मिलेंगे, हम ऐसे सोचना शुरू कर देते हैं कि उनके दर्शन नहीं हो रहे, चलो हम रुस जाते हैं।
और कह दो उन्हें ख्वाबों में अब आया ना करें वो, इस तरह से फिर उनकी तमन्ना ना करेंगे। अब इस शेर को अगर समझें तो, अगर ऊपर ऊपर से समझेंगे तो हाँ जी हम नाराज हो गए जी, उनको कह दो हमारे सपनों में भी मत आया करो, क्योंकि आप बाहर तो मिलते नहीं हो, तो सपन में मिलके क्या करना है। पर अगर इसकी डीप मीनिंग में जाएं तो जो एक स्वप्न होता है वो रियलिटी नहीं है, और एक भक्त के अंदर तमन्ना अपने सद्गुरु को मिलने की बढ़ रही है और बढ़ रही है। और जब मिलाप नहीं हुआ तो वो तमन्ना और बढ़ती है, क्योंकि दिल करता है हमको मिलने का कि भाई और मिलें और मिलें। और अगर स्वप्न में वो आ गए तो ये ना हो कि तमन्ना कम हो जाए कि हाँ हमारी मुलाकात तो हो गई। तो संत कृपाल सिंह जी महाराज हमें ये समझा रहे हैं कि जब स्वप्न में अगर हमें अपने सद्गुरु के दर्शन होते हैं तो हम अपनी जो तमन्ना है उनसे भारी रूप में मिलने की उसको कम ना करें, कि स्वप्न स्वप्न है, रियलिटी रियलिटी है। और स्वप्न में अगर उनसे मुलाकात हुई और हम सोचे कि हमने मिल लिया और हमारी कशिश उनको मिलने की कम हो गई, तो इसीलिए कह रहे हैं कि कह दो उन्हें ख्वाबों में अब आया ना करें वो, इस तरह से फिर उनकी तमन्ना ना करेंगे। कि अगर वो ख्वाब में आ गए और उनसे मुलाकात होगी तो शायद फिर हम कहें मुलाकात होगी छोड़ो, अब मुलाकात होगी खुश हो जाएं और रियल में मुलाकात के लिए ना रुकें। कि रूहानियत के रास्ते बड़े तोड़ मोड़ हैं जो कि इंसान की समझ में नहीं आते। कैसे सद्गुरु हमें अलग अलग चीजों में से निकालते हैं, हमारी समझ के परे है। हम सिर्फ बाहर की चीजें देखते हैं और उसमें डल जाते हैं, सोचते हैं यही ठीक है, लेकिन असलियत क्या है उस तक पहुंचते नहीं। तो संत कृपाल सिंह जी महाराज जिन्हें तो रूहानियत के सब चीजें पता थी, वो एक शिष्य होने के नाते हमें समझा रहे हैं कि ये ना हो कि जो हमारी लगन है, जो तमन्ना है अपने सद्गुरु के दर्शन पाने की, नजदीकी पाने की, वो अगर वो सपने में आए तो वो तमन्ना खत्म हो जाए। कि वो प्रेम हमारे अंदर जागृत रहना चाहिए, वो लगन जागृत रहना चाहिए, ताकि हमारी जो पुल है अपने सद्गुरु की ओर जाने की वो बढ़ती रहे और बढ़ती रहे। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने भी कुछ ऐसे ही फरमाया कि कभी याद तेरी कभी तेरा जलवा, करम है ये तेरा जो दिल में मकी है। कि उनकी याद आना बहुत अच्छा है, उनके अंदर में दर्शन होना और भी ज्यादा अच्छा है। जब इंसान भजन अभ्यास में बैठता है और उसको वहां अपने सद्गुरु के दर्शन होते हैं, वो बहुत अच्छा है, क्योंकि तब उनके जरिए हम अंदर के मंडलों में जा सकते हैं। वो हम सबके भीतर बैठे हुए हैं, उनके जरिए ही हमने अपनी मंजिल तक पहुंचना है। हमें ध्यान उनकी ओर करना है, जितना ज़्यादा ध्यान कर पाएंगे उतना ही अपनी मंजिल तक जल्दी पहुंच पाएंगे। इस करके एक लगन अपनी मंजिल तक पहुंचने की हमारे अंदर हर वक्त जागरूक रहनी चाहिए।